Hello viewers, myself Tanya and I'm going to teach you mathematics and we are going to start with a very famous topic which is number system. नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है वो हमारा सबसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सबसे फेवरेट टॉपिक रहता है। हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। इसीलिए आज हम अपना स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम टॉपिक लेते हुए नंबर सिस्टम देखने में जितना इजी टॉपिक है, जितना आपको छोटा टॉपिक लगता है, ये उतना ही डीप डीप टॉपिक रहता है। इसके अंदर बहुत से क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर कम से कम 2 से लेकर 3 या फिर आपको 4 टू 5 मार्क्स के क्वेश्चन नंबर सिस्टम से ज़रूर देखने को मिलते हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक नंबर सिस्टम। मैं आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे लेक्चर को। मैं आपको एकदम बेसिक से बताने वाली हूँ, फ्रॉम ज़ीरो टू। मैं आपको हर एक पॉइंट क्लियर कराऊंगी इस टॉपिक से रिलेटेड। तो सबसे पहला हमारा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो नंबर सिस्टम को सबसे पहले अगर हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम उसी की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम। ओके, सो नंबर सिस्टम को अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नंबर सिस्टम दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज नंबर एंड सेकंड वन इज सिस्टम। नंबर्स का सिस्टम, उसे हम क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। पूरा एक जाल बना हुआ है नंबर्स का, एक नंबर दूसरे नंबर से कनेक्टेड है विद सम बेसिक रूल्स, विद सम रेगुलेशंस, तो उन्हीं को ही क्या कहा जाता है? नंबर सिस्टम कहा जाता है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले अगर मैं नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करूँ, यहाँ नंबर सिस्टम से हम वर्ड ले लेते हैं नंबर। अगर मैं नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या रहेगा? रियल नंबर्स। नंबर्स हमारे बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज रियल नंबर एंड सेकेंड वन इज इमेजिनरी नंबर। I will try to dictate you in both the languages. रियल नंबर्स जो होते हैं उनको हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं मतलब जो संख्याएं हमें वास्तव में दिखाई देती हैं। ओके, इमेजिनरी नंबर्स आर दोज नंबर्स जिनके साथ में आयोटा लगा होता है। अब मैं आपको आयोटा के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले आयोटा क्या है? सबसे पहले हमने सीखा नंबर दो तरह के होते हैं, रियल नंबर्स और सेकेंड इज इमेजिनरी नंबर। बेसिकली हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास रियल नंबर्स को ही एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया जाता है, इमेजिनरी नंबर की बात नहीं की जाती है। फिर भी हम इसका बेसिक आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। तो हम लोग इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर्स, पहले में रियल नंबर हमारा एक बहुत बड़ा वर्ड है जिसके अंदर बहुत डीप मीनिंग्स है। हर किसी टर्म को आप फिर से क्लासीफाई करते जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी रियल नंबर्स के अंदर। इमेजिनरी नंबर क्योंकि हमारा ये सिलेबस का पार्ट नहीं होता है हर एग्जाम के अंदर, तो इमेजिनरी नंबर को सिर्फ हम डेफिनेशन तक ही रीड करेंगे। ओके, तो यहाँ से आपका इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। तो हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स कौन से होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट करें? अब नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन एक इस तरह, एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर हम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट लाइन इज नोन एज रियल नंबर, दैट लाइन इज नोन एज रियल लाइन। उसको हम क्या कहते हैं? रियल लाइन बोलते हैं। रियल, अगर हम लाइन की बात करें जिस पे हम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके सेंट्रल में आपको देखने को मिलेगा 0 और उसके राइट हैंड साइड पे जो नंबर्स हम एलोकेट करेंगे वो नंबर्स होंगे सभी पॉजिटिव नंबर्स, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, ये एरो जो है, ये एरो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये नंबर कभी भी खत्म नहीं होते हैं। इन लाइन को मैं कितना भी एक्सटेंड करना चाहूँ तो मैं इसे एक्सटेंड कर सकती हूँ, ये लाइन कभी भी खत्म नहीं होगी। तो ये लाइन, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये लाइन खत्म कहाँ होगी? ये लाइन कभी खत्म नहीं होगी। ये संख्याएं जो है वो अनंत तक जाने वाली है, मीन्स इन्फिनिटी तक जाने वाली है। तो ये नंबर्स जो हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये कहाँ तक मैं इन्हें बढ़ा सकती हूँ? इस लाइन को मैं कितना एक्सटेंड कर सकती हूँ? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी, नेम इज इन्फिनिटी। इसे हम अगर हिंदी में बात करें तो हम इसे कहते हैं अनंत। ओके, अनंत तक हमारी ये संख्याएं जाती हैं। और अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड की, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपके पास जो नंबर्स रहते हैं वो रहते हैं नेगेटिव नंबर्स।
जीरो हमारा सेंट्रलाइज नंबर होता है। उसके बाद अगर हम यहाँ राइट हैंड साइड की बात करें तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं देन वी विल गेट ऑल नेगेटिव नंबर्स। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में फिर क्या रहता है, नेगेटिव नंबर्स, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो एरो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये नंबर भी कहीं खत्म नहीं होते हैं। ओके, ये नंबर्स भी आपके कहीं खत्म नहीं होते हैं, तो ये नंबर भी आपके कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। नेगेटिव नंबर्स भी आपके कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो ये कौन से इन्फिनिटी तक जाते हैं, माइनस इन्फिनिटी तक, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारे अनंत तक जाएंगे, क्योंकि ये कभी ना खत्म होने वाले नंबर्स हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें इन नंबर्स की, इन्हें हम अगर स्ट्रेच करते हैं तो ये हमारे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं नंबर्स। ओके, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया एक नंबर लाइन जिसके बीच में आपके जीरो रहता है और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर। हम बात करें नंबर्स बढ़ते कहाँ पर हैं, नंबर्स हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ अगर हम जाते जाएंगे तो नंबर आपके बढ़ते जाएंगे। अगर आप राइट हैंड साइड में जाएंगे तो आपके जो नंबर्स हैं वो आपके बढ़ते जाएंगे। ओके, तो हमारा एक टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है रियल नंबर का, जो कि नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट करने से रिलेटेड था। उसके बाद हम बात करते हैं इमेजिनरी नंबर्स की। इमेजिनरी नंबर्स की अगर हम बात करें तो इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, कभी भी आप अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो उस नंबर को रियल नंबर में हम रियल की कैटेगरी में सॉल्व नहीं कर पाते हैं। अगर हम इमेजिनरी नंबर की बात करें तो किसी भी नेगेटिव नंबर, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास -2 एक नंबर है, अगर मैं -2 का अंडर रूट कर देती हूँ तो वो मेरा किस कैटेगरी में फॉल करेगा, वो मेरा किस कैटेगरी में जाएगा, इमेजिनरी नंबर की कैटेगरी में जाएगा। हाँ, अगर अंडर द रूट 2 होता है तो अंडर रूट 2 आपका किस कैटेगरी में जाएगा, रियल नंबर्स की कैटेगरी में जाएगा। किसी भी नंबर के नीचे अगर माइनस लगा हुआ है और उसके ऊपर रूट लगा हुआ है तो उस नंबर की पहचान होगी कि वो नंबर क्या रहेगा, इमेजिनरी नंबर रहेगा। कैसे हम इसको कह सकते हैं, देखिए -√2 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं √2 इंटू -√1 अंडर द रूट 1। ओके, अंडर रूट 1 हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये अंडर रूट 1 इसका मतलब क्या है, अगर मैं बात करूँ ये अंडर रूट 1 क्या है, तो अंडर रूट 1 हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारा आयोटा के सिंबल को ये रिप्रेजेंट करता है। तो आयोटा देखिए क्या होता है, किस तरह का सिंबल है हमारा आयोटा, अंडर द रूट -1 को आपको रिप्रेजेंट किया जाता है विद द सिंबल आयोटा, आई। ठीक है, एक आई की तरह से ही बनने वाला फिगर जिसका नाम होता है आयोटा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये होता है हमारा आयोटा, और जिस भी नंबर के साथ ये आयोटा जुड़ा हुआ होता है वो नंबर हमारा बन जाता है इमेजिनरी नंबर। तो बेसिकली हमने इस क्लासिफिकेशन में ये सीखा कि नंबर दो टाइप की कैटेगरी में हमने उसको डिवाइड किया, एक है रियल नंबर और सेकंड है आपका इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को तो हम और डिटेल में स्टडी करेंगे, इसकी हम लोग और इसकी क्लासिफिकेशन करते जाएंगे, पर इमेजिनरी नंबर को हम इससे ज़्यादा एक थोड़ा सा डिटेल और पढ़ लेते हैं इमेजिनरी नंबर की। देखिए, इमेजिनरी नंबर की पहचान क्या हो गई है, इमेजिनरी नंबर आर दोज नंबर्स जिसके साथ में नेगेटिव नंबर के ऊपर अगर रूट लगा है तो वो नंबर आपका क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। ओके, सेकेंड बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर मेड अप ऑफ द टू टाइप ऑफ नंबर, रियल भी और इमेजिनरी भी। जो दो तरह के नंबर से मिलकर बनते हैं, रियल नंबर भी और इमेजिनरी नंबर भी। कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है a प्लस आयोटा b की फॉर्म से। ओके, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर a प्लस आयोटा b का मतलब क्या है, a नंबर जिसके साथ कोई आयोटा नहीं लगा हुआ है तो वो नंबर आपका कौन सा नंबर होता है, रियल नंबर। और जिसके साथ आयोटा जुड़ा होता है वो नंबर आपका किस कैटेगरी में आता है, इमेजिनरी नंबर। तो देखिए, इमेजिनरी नंबर साथ ही साथ रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर दोनों को मिलाकर जो नंबर बनता है वो नंबर क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी भी पढ़ ली है, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल लेकर देती हूँ। अगर मैं a की वैल्यू 3 ले लेती हूँ और b की वैल्यू को मैं 5 ले लेती हूँ, ओके, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 3 प्लस में 5 आयोटा। तो यहाँ पर 3 नंबर क्या है आपका, ये रियल नंबर है, और 5 आयोटा क्या है आपका, ये आपका इमेजिनरी नंबर है। रियल और इमेजिनरी नंबर को जब जोड़ दिया जाता है तो ये क्या बन जाता है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है।
अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की, हिंदी में उसे क्या बोला जाता है, तो हम इसे बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं बोलने से हमारा इसका मतलब ये है, क्योंकि ये मिश्र संख्या है, दो संख्याओं को जोड़ने से बना है, दो तरह की संख्याएं से मिलकर बना है, संख्या से मिलकर बना है, इसलिए हम इसे सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर मैं हिंदी कहूँ तो वो होगी सम्मिश्र संख्याएं। ओके। तो अब हम बात करते हैं रियल नंबर को हम और ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं। रियल नंबर्स, आपका जो रियल नंबर का टॉपिक है वो देखने में बहुत इजी लगता है, बट ये उतना ही डीप टॉपिक है। आप इसे जितना गहराई में पढ़ते जाएंगे आपको और मीनिंग्स के पता लगते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं रियल नंबर को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहूंगी। एंड फर्स्ट कैटेगरी इज, माय फर्स्ट कैटेगरी इज इंटीजर्स। माय फर्स्ट कैटेगरी इज इंटीजर्स एंड सेकंड कैटेगरी इज डेसिमल्स। ओके। आपका फिर से आता है, हम डेसिमल को भी दो कैटेगरी में डिवाइड करना चाहेंगे, टर्मिनेटिंग, और सेकंड कैटेगरी का नाम होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। चलिए, अगर हम टर्मिनेटिंग की बात करें तो हम इसे फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड करना चाहेंगे। वन इज रिपीटिंग एंड सेकंड इज नॉन रिपीटिंग। ओके। चलिए, रियल नंबर्स आपको हिंदी में मैंने बता ही दिया था, जिसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। सेकेंड, दो कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी आपकी आती है इंटीजर्स की। पहली कैटेगरी आपकी कौन सी कैटेगरी आती है? पहली कैटेगरी आपकी है इंटीजर्स की कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी आपकी कौन सी है? डेसिमल की कैटेगरी। ठीक है। इंटीजर्स को आप हिंदी में क्या कहते हैं? इंटीजर्स को आप हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्ण अंक। जिस जैसे कि आप इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो आपको पता लगेगा पूर्ण प्लस अंक, पूर्ण अंक। तो इसका मतलब होता है कि जो पूर्ण अंक है, जो कंप्लीट अंक है, जिसको हम कह सकते हैं इंटीजर्स। डेसिमल जो होता है, डेसिमल की हिंदी होती है दशमलव रूप। दशमलव। ठीक है। डेसिमल का मतलब क्या होता है? दशमलव। और इंटीजर्स का मतलब आपका रहता है पूर्णांक। सबसे पहले हम लोग फिर आपका डेसिमल को फिर से दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसका नाम है टर्मिनेटिंग और सेकंड नाम है उसका नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का की अगर हम हिंदी की बात करें तो टर्मिनेटिंग वो संख्या होती है जो कुछ शब्द, कुछ आपके संख्याओं, कुछ नंबर्स के बाद जाकर स्टॉप हो जाती है। नॉन टर्मिनेटिंग संख्या वो संख्या होती है जो कुछ अंकों के बाद भी जाकर नहीं रुकती या जो चलती रहती है। ठीक है। अब जो संख्या चलती रहेगी वो संख्या कैसी हो सकती है? या तो उसके अंक जो होंगे, या तो उसकी संख्याएं जो होंगी वो रिपीट कर रही होंगी, या फिर वो रिपीट नहीं करेंगी। रिपीट का मतलब होता है कि एक के बाद एक नंबर आता चला जाए, या तो वो नंबर सेम हो तो हम उसे रिपीटिंग कहते हैं, और अगर नंबर सेम नहीं है तो हम उसे नॉन रिपीटिंग कहते हैं। इसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ब्रॉडली जो हमने क्लासीफाई किया है इसे टू टाइप्स में, इंटीजर्स और डेसिमल्स, पहले हम उसे देख लेते हैं। ओके। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं इंटीजर्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंटीजर्स। So now we are going to explain integers. So सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीजर्स की। इंटीजर्स की मैंने आपको हिंदी बता दी है, जिसे हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। इंटीजर्स आपके कितने तरह के होते हैं? इंटीजर्स के अंदर अगर हम इंटीजर्स को भी ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं तो इंटीजर्स की भी हम कितनी कैटेगरीज बना पाते हैं? तीन कैटेगरीज। पहली कैटेगरी जिसके अंदर आपके जीरो आता है, बीच वाली कैटेगरी जिसमें आपका जीरो आता है। फिर आपकी राइट हैंड साइड वाली कैटेगरी जिसके अंदर आपके सभी पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड की कैटेगरी जिसमें आपके नेगेटिव नंबर्स आते हैं। अब बात आती है इंटीजर्स होते किस तरह के हैं। इंटीजर्स आपके, देखिए, एक ऐसा रैशनल नंबर जिसके डिनोमिनेटर में क्या हो? वन हो। फॉर एग्जाम्पल थ्री है तो थ्री के डिवाइड में कुछ ना हो, वन हो। ओके। तो फाइव है, फाइव के डिवाइड में भी क्या है? वन। तो हम इस तरह के नंबर, जैसे कि मैं आपको कहूँ जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, इस तरह से अगर नंबर मैं लिख दूँ
और यहाँ पर मैं नेगेटिव नंबर्स में लिखना चाहूँ तो -1, -2 और इसी तरह से यहाँ पे भी चलता जाएगा। तो ये नंबर्स आपके क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स नंबर की पहचान ये होती है कि इनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता किसी नंबर के, तो वो 1 होता है। इसी तरह से इंटीजर्स के नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, 1 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंटीजर्स के नीचे कभी भी आप इस तरह का कोई भी नंबर नहीं देखेंगे। ये हम नेक्स्ट कैटेगरी में पढ़ेंगे, जो कि हमारी डेसिमल की कैटेगरी होगी, या जो हमारा फ्रैक्शनल नंबर की कैटेगरी के अंदर हम लोग काउंट करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हमने इंटीजर्स पढ़ा। इंटीजर्स आपको किस तरह के मिलेंगे, इंटीजर्स आपको 0 आपका मिडिल कैटेगरी में आएगा। सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स आपके किस कैटेगरी में आएंगे, सेकंड कैटेगरी में आएंगे। और थर्ड कैटेगरी में हम कौन से नंबर्स को लिखते हैं, थर्ड कैटेगरी में हम उन सभी नंबर्स को लिखते हैं जो कि आपके कैसे नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब फिर से हम बात करते हैं इंटीजर्स कहाँ तक जाते हैं। इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स की भी कोई सीमा नहीं है और नेगेटिव इंटीजर्स की का भी कोई एंडिंग नहीं है। तो वो भी कहाँ तक जाते हैं, -इन्फिनिटी तक। ये सिंबल आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिए, जब ये उल्टा 8 हम बना देते हैं हॉरिजॉन्टल शेप में, अगर हम लेटा हुआ 8 बना देते हैं तो इसे हम कहते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आपका किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कि अनंत संख्या को रिप्रेजेंट करता है इन्फिनिटी की, कहीं भी खत्म नहीं होंगी ये चीज़ें जाकर। ओके, सो आई होप आपको इंटीजर वाला टॉपिक क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं इंटीजर से ही हम एक और ब्रॉड कैटेगरी में इसे क्लासिफाई करने जा रहे हैं। देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह के नंबर्स, ये सारे के सारे आपके किस में काउंट होते हैं, इंटीजर्स में काउंट होते हैं। इसी तरह मैं यहाँ कैटेगरी में अगर -1, -2, -3, -4 लिख देती हूँ तो वो भी आपका किस में काउंट होगा, ये सारे के सारे नंबर्स आपके क्या है, इंटीजर कैटेगरी में काउंट होते हैं। अगर मैं इसे डिवाइड करना स्टार्ट कर दूं एक और कैटेगरी में, तो इंटीजर्स का ही एक और पार्ट हम बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हम इन सभी नंबर्स को इंक्लूड करते हुए एक कैटेगरी बनाते हैं, जिस कैटेगरी का नाम आपका होता है होल नंबर्स। जिस कैटेगरी का नाम आपका क्या रहता है, होल नंबर्स। चलिए, एक और कैटेगरी हम इसी से ही निकाल सकते हैं। वो कैटेगरी कौन सी है आपकी, वो कैटेगरी है आपकी 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक के नंबर्स की। अगर हम एक और कैटेगरी बना ले तो वो कैटेगरी आपकी होती है नेचुरल नंबर्स। ओके, मैंने दो नंबर्स आपको बताए हैं, इसी कैटेगरी में से मैंने दो कैटेगरीज और डिवाइड की है। वन इज होल नंबर, जो कि हमारी 0, 1, 2, 3, 4, 5 और कहाँ तक नंबर्स को होल्ड करती है, प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर्स को रखने वाली संख्या का रखने वाली कैटेगरी का नाम है हमारा होल नंबर्स। और सेकेंड कैटेगरी मैंने बनाई है जो 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 और प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर्स को आपका होल्ड करती है। वो कैटेगरी का नाम आपका क्या है, दैट कैटेगरी इज नेचुरल नंबर। ओके, तो अगर हम बात करें इनकी हिंदी की, तो आपका नेचुरल नंबर जो है उसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण जो कि अपने आप में ही कंप्लीट नंबर्स होते हैं। देखिए, जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं उनके डिनोमिनेटर में आपको कुछ ना कुछ नंबर देखने को मिलेगा, और जो पूर्ण संख्याएं रहती हैं वो नंबर खुद में ही पूर्ण होता है, उसके नीचे कोई उसका फ्रैक्शनल पार्ट उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। जैसे कि 3 है तो 3 कंप्लीट नंबर है। ये कोई फ्रैक्शन नहीं है, ये कोई किसी नंबर का टुकड़ा नहीं है, ये खुद में ही एक कंप्लीट नंबर है। तो 3 नंबर आपका क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसी तरह 4 भी एक पूर्ण संख्या है, 5 भी एक पूर्ण संख्या है। अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की, नेचुरल जैसे कि नाम से ही इंडिकेट होता है प्रकृति, तो इस नंबर का नाम रहेगा प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं रहती हैं, प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो आपकी 1 से स्टार्ट होती हैं और प्लस इन्फिनिटी तक जाती है। आई होप आपको ये कैटेगरी अभी क्लियर होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। मैंने आपको इंटीजर्स और होल नंबर्स दो कैटेगरीज आपके इंटीजर्स के अंदर से मैंने जो भी उसको डिवाइड करा दिया है। अब हम अपना पढ़ते हैं डेसिमल पोर्शन। डेसिमल को अगर हम बिल्कुल साधारण भाषा में कहें तो डेसिमल एक कहीं पूर्ण संख्या नहीं होती। पूर्ण का मतलब है एक कंप्लीट नंबर नहीं होता, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी नंबर का कोई ना कोई पार्ट रहता है। ओके, तो जैसा कि अगर हम बात करें कि मेरे पास आज कोई भी एक खाने के लिए मैंने एक एप्पल लिया, और उस एप्पल को अगर हम पूर्ण संख्याओं की बात करें, जैसा कि अभी हमने इंटीजर्स पढ़े हैं या फिर हमने होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर्स पढ़े हैं, तो उसके अंदर हम कंप्लीट नंबर की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ एप्पल की बात करूँ तो मैं यहाँ पर कंप्लीट इस एप्पल की बात करती हूँ। पर डेसिमल नंबर जो है कहीं ना कहीं ये फ्रैक्शनल की ही कैटेगरी है, तो उसके अंदर आप पूरे नंबर को नहीं पढ़ते हैं, आप वहाँ पर किसी नंबर के कुछ पर्टिकुलर टुकड़े को या कुछ हिस्से को पढ़ते हैं। ओके, जैसे कि अगर मैं
तो इस एप्पल को हमने थ्री पार्ट्स में अगर हमने डिवाइड कर दिया तो हम क्या कहेंगे, हमारा कितना पार्ट्स बने हैं इसके, टोटल 3 पार्ट्स। ठीक है, एक पार्ट, आप इसके कितने पार्ट्स बना सकते हैं, देखिए अगर हम एक टुकड़ा लेते हैं, टोटल टुकड़े कितने हैं 3, तो ये हमारा बन जाएगा फ्रैक्शन 1/3। इसका अगर हम फ्रैक्शन तैयार करें, ये हमारे पास एक टुकड़ा है और टोटल कितने हैं 3। इसी तरह इस टुकड़े की अगर हम बात करें तो हमने ये एक टुकड़ा लिया है और टोटल टुकड़े हैं आपके 3, तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, फ्रैक्शन बन जाएंगे। अगर हम इसी तरह से 1 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो ना जाने के लिए आपकी लगने वाली है यहाँ 0। ओके, 0 लगने के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लग के आपको यहाँ पर मिलेगी एक 0। ठीक है, 3 3 का क्या बनेगा आपका यहाँ 9 बनेगा, फिर यहाँ पर 1 बच जाएगा। अगेन आपका आपने एक डेसिमल लिखा हुआ है, इसलिए हर स्टेप में आपको एक 0 मिलेगी और आप इसी तरह से इस नंबर को डिवाइड करते जाएंगे और आपको 0.33 मिलता जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं डेसिमल नंबर, देखिए ये एक डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, डेसिमल नंबर किसी ना किसी नंबर के पार्ट को या टुकड़े को रिप्रेजेंट करता है, जो कंप्लीट नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता। ओके, तो हम बात करते हैं अपने टॉपिक की, डेसिमल टॉपिक। ठीक है, डेसिमल टॉपिक भी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके अंदर आप कुछ कैटेगरीज रखते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, फर्स्ट टर्मिनेटिंग एंड सेकंड वाज नॉन टर्मिनेटिंग। आज हम सिर्फ अपने इस सेशन में हम लोग आज अपनी टर्मिनेटिंग कैटेगरी को ही पढ़ेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी को हम आगे अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। टर्मिनेटिंग जैसा कि नाम से ही इंडिकेटिव होता है, टर्मिनेटिंग मैंने आपको बताया था, जो नंबर कुछ स्टेप्स के बाद रुक जाए। ठीक है, क्या नंबर, जो नंबर कुछ स्टेप्स के बाद रुक जाए। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग उसका उल्टा, जो किसी स्टेप के बाद, जो कुछ स्टेप्स के बाद ना रुके। ओके, जो कुछ स्टेप्स के बाद ना रुके। तो हाँ, अगर हम बात करें इनके एग्जांपल्स की, तो ये कैसे नंबर्स हुए जो कुछ स्टेप के बाद रुक जाएंगे, और वो कैसे नंबर हुए जो कुछ स्टेप्स के बाद नहीं रुकेंगे। तो ये वो नंबर होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कुछ स्टेप्स के बाद आपका स्टॉप हो जाता है। तो अगर हम बात करें 0.356, ओके, 0.356, तो ये क्या हुआ, 3 स्टेप्स के बाद डेसिमल प्लेसेस हमारे देखिए कितने हैं, 1 2 3। डेसिमल प्लेसेस कहते हैं कि नहीं है, डेसिमल के बाद के जितने भी नंबर्स हैं उन्हें डेसिमल प्लेसेस कहा जाता है। और कितने नंबर है डेसिमल के बाद, 3 नंबर है, 1 2 और 3। ठीक है, तो ये देखिए 3 नंबर के बाद आपका ये जो डेसिमल है ये रुक गया है, इसीलिए ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा, ये आपका रहेगा डेसिमल कैटेगरी का नंबर। ठीक है, अगर हम इसकी हिंदी की बात करें तो ये इसकी हिंदी रहती है आपकी शांत दशमलव। शांत दशमलव, शांत जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, शांत मीन्स बहुत काम, बहुत कूल डाउन, जो कुछ स्टेप के बाद रुक जाएगा, जिसको ज्यादा कोई मतलब नहीं होता। और जबकि इसका मतलब होता है अशांत। अशांत इसका मतलब है ये बहुत वायलेंट है, ये कहीं रुक नहीं रहा है, ये चलता ही जा रहा है। तो अगर हम बात करें इसकी, ये अशांत है, ये बहुत गुस्से वाला है, ये कहीं अपना गुस्सा जो है वो रोक नहीं रहा है, तो ये नंबर आपका चलता जाएगा। तो इस कैटेगरी में अगर हम एक एग्जांपल लेकर देखो तो ये ऐसा नंबर होगा, जैसे हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, देखिए क्या आता है, 0.333333। कहाँ तक 3 आएगा, आप चाहे 1000 स्टेप, चाहे 2000, चाहे 5000 स्टेप्स तक आप इसको काउंट कर लीजिए, आपका नंबर फिर भी कहीं नहीं रुकेगा, आपकी डिवीजन चलती जाएगी। और वो डिवीजन कहाँ तक आएगी, देखिए 3 चलता जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया, डैश डैश डैश। ये स्टेप नहीं रुक रहे हैं। चलिए इसी का ही एक और रिप्रेजेंटेशन होता है, 0 पॉइंट, जो नंबर आपका रिपीट हो रहा है उसको लिखिए और उसके ऊपर ऐसा छत डाल दीजिए एक। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बार। ठीक है, सिर के ऊपर बार आ गया है ये बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नंबर तो बार बार रिपीट हो रहा है, इस ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बार हमारा इस बात को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आपको आई थिंक ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बीच में, जो कुछ स्टेप के बाद रुक जाए, शांत हो, शांत है तो कुछ स्टेप के बाद रुक जाएगा, और अशांत है तो कहीं रुकेगा ही नहीं, चाहे आप उसको कितना ही नंबर्स तक एक्सटेंड कर लीजिए वो कभी भी रुकेगा नहीं। ओके, तो टर्मिनेटिंग नंबर मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग, कल हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर
हम अपनी नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी को और ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे, जो कि हमारा है रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग के अंदर, और हम बहुत सारे एग्जांपल्स भी लेकर इसको पढ़ेंगे। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी, टर्मिनेटिंग के अंदर हम लोग क्या रखते हैं, टर्मिनेटिंग के अंदर हमारे जो नॉर्मल फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं हम उन्हें रखते हैं। ठीक है, जैसे 5/7 है, आप 5 7 से डिवाइड कर लीजिए। 3/8 है, जिसको आप 3 को 8 से, या कोई भी नंबर आप रख लीजिए जो कुछ स्टेप के बाद बंद हो जाए या रुक जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ कि आपको 10 को किससे डिवाइड करना है, आपको 10 को 3 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर तो ये 10 को 3 से, तो आपका दूसरा एग्जाम्पल बन जाएगा। आप यहाँ पर ले सकते हैं, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 10 को हम 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो 10 डिवाइडेड बाय 7, आपका इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन ये रहने वाला है, जो कि कुछ स्टेप के बाद आकर रुक गया है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने स्टेप के बाद रुक रहा है, बस हमारा बेसिक चीज क्या है, वो कुछ स्टेप के बाद रुक जाना चाहिए। चाहे वो 10 स्टेप के बाद रुके, चाहे वो 20 स्टेप के बाद रुके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो कुछ स्टेप के बाद रुक जाना चाहिए, जो कि हमारा यहाँ रुक गया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप्स के बाद आपका यहाँ पर डेसिमल रुक गया है। तो ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा, टर्मिनेटिंग में या शांत दशमलव की कैटेगरी में फॉल करेगा, क्योंकि ये आपका 8 स्टेप के बाद रुक गया है। अब हम अपना नेक्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग को ब्रॉडली हम लोग आगे नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। Thank you for this session.